आज के इस समर्पण समाज गौरव 2021 अवार्ड और दीपावली स्नेह मिलन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री सुदर्शन सेठी साहब, इस कार्यक्रम में बहुत ही सम्मानित विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आते ही मुझे कहा कि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हम लोग साथ में थे, वो हमारे सीनियर हुआ करते थे पीसीसी में, बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला है और आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद उसमें शामिल है। हमारे इस कार्यक्रम में ही उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय दीपचंद जी बैरवा साहब, आदरणीय आरपी बैरवा साहब, आदरणीय एमके गोयल साहब, दिल्ली मेट्रो के कार्यकारी निदेशक आदरणीय सूर्य प्रकाश जी, आदरणीय बीएस रावत साहब, आदरणीय अनिल कुमार जी, रावत एजुकेशनल ग्रुप के निदेशक आदरणीय नरेंद्र सिंह जी रावत साहब, कर्नल शेखावत साहब, मेरे बहुत ही पारिवारिक साथी आदरणीय सुभाष आर्य साहब, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आराधना परमार जी, और सबसे महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को जिन्होंने आयोजित किया है, समर्पण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दौलत राम मालिया जी, आदरणीय अब्दुल सलाम जौहर साहब, और बहुत ही मेरे आदरणीय मेरे पिता के साथ भी जिन्होंने काम किया, आदरणीय उदयचंद बारूपाल साहब, जिनके कहने पर मैं आपके बीच में आया हूँ, रविंद्र पुलकित जी और समस्त आयोजककर्तागण, और सबसे महत्वपूर्ण जिनकी वजह से हम यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, इस कार्यक्रम के वो तमाम अवार्डीज जो अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनकी वजह से यहाँ उन्हें आमंत्रण मिला है, और उपस्थित सभी सज्जनों, मेरी आदरणीय बहनें, नौजवान साथियों, बहुत लंबी बात नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत देर से कार्यक्रम चल रहा है और आपके बीच में आने का अवसर मुझे दिया, संस्थान को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सी चीज़ें संस्था के बारे में पूर्व में बताई गई, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई जिसमें संस्थान ने किस तरह से काम किया है और क्या क्या समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य संस्था के रहे हैं, उस पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया है, बहुत विस्तार से जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। मैं उन तमाम चीज़ों में नहीं जाऊँगा, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही अनुकरणीय योगदान संस्था का रहा है, उसके लिए मैं संस्था को धन्यवाद दूंगा। एक महत्वपूर्ण बात डॉक्यूमेंट्री के समय में देखने को मिली, जिसमें संस्था ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किस तरह से समाज सेवा में काम किया, संघर्ष किया, और कोई गवर्नमेंट से किसी तरह का एड लिए बिना अपने ही साथियों से योगदान लेकर के संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। बारूपाल जी ने भी बताया, मालिया जी ने भी बताया। डॉक्यूमेंट्री में एक बात और आई कि कोई भूखा ना सोए। उस शब्द को कहना चाहूँगा कि ये शब्द हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कथन हैं, और मुझे खुशी हुई संस्था ने इस बात को नीचे तक ले जाने का काम किया कि कोई भूखा ना सोए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ऐसा कहा कि राजस्थान में बहुत ऐसा माहौल बना पिछले एक साल से कोरोना का, और उस कोरोना काल में मैं समझता हूं कि यहाँ बैठे हुए या राजस्थान का कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उससे प्रभावित ना हुआ हो। हर एक व्यक्ति को, हर एक घर में कोई ना कोई जो है कोरोना से ग्रसित रहा ही रहा। मैं और मेरा पूरा परिवार भी ग्रसित रहा। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कथन था कि
हालात कैसे भी राजस्थान के हो जाए, लेकिन राजस्थान की जनता को तकलीफ में नहीं देखना चाहते हो कभी। और ये शब्द उन्होंने कहे कि कोई भूखा न सोए, इस तरह से जो है राहत पहुंचाने का काम नीचे के स्तर तक उन्होंने करने का कार्य किया और उसको आगे बढ़ाने का कार्य संस्था कर रही है। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा संस्था को कि इस सोच के साथ में आप कार्य कर रहे हैं। मैं जब यहाँ पर कार्यक्रम में आ रहा था, मुझे जब आमंत्रित किया गया था तो प्रोग्राम मैंने यस कर लिया था और 5-7 दिन पहले ही मैंने सुभाष जी से और माल्या जी से बात करी कि मेरा एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का एक कार्यक्रम बन रहा है जो मुझे मुंबई जाना होगा। वो आज प्रोग्राम जो है आयोजित था वहां पर, और पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक यहाँ पर सभी बहुत ही गण्यमान्य लोग हैं, सब बहुत अपने अपने फील्ड के सब जानकार हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी अपने आप में जो है उसकी बैठकों को छोड़ा नहीं जा सकता और चांस की बात थी कि वो बैठक जो है 20 तारीख के बाद पोस्टपोन हुई है। तो दूसरी कमेटी जो है वो कल हैदराबाद मुझे जाना है कल ही, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि वो मीटिंग जो है पोस्टपोन हुई, मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं इस अवसर पर बहुत सी बातें करना चाह रहा था और संस्था के काम को मैंने देखा कि बड़ी खूबसूरती के साथ में, बहुत मेहनत के साथ में समाज सेवा में आप लोग जुड़े हुए हैं। और अभी जाटावत जी हमारे बीच में बैठे हुए थे, वो कहीं अपने कार्य के लिए निकले हैं। उन्होंने भी कहा, उन्होंने कुछ डोनेशंस दिए, कहा कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो कुछ लोग जो है जैसी ये संस्था कर रही है, यहाँ बैठे काफी लोग हैं, बड़ी खामोशी के साथ में अपना काम करते रहते हैं और एक हाथ जब कुछ करता है दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता है। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपकी जो कार्यशैली है, आपके जो काम करने का तरीका बहुत खामोश है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि किस तरह से आपने इन अवार्डीज को यहाँ बुलाया है अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, जिन्होंने बेहतरीन कार्य किए, उनका योगदान रहा देश के लिए, हमारे राजस्थान के लिए, अपने अपने क्षेत्र के लिए, और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग श्रेणियों में जिस तरह से उनकी एक प्रमुख रूप से उनकी भागीदारी रही है, उस भागीदारी के आधार पे यहाँ बुला के उनको सम्मानित किया है। जो ये सफलता है वो अपने आप में जो है बयान कर रही है आपके कार्य को। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ जब मैं आ रहा था तो कुछ बात चली थी। ये हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, कुछ पेंशनर हैं जिन्होंने मुझे कहा कि ईपीएस पेंशनर्स का मैटर है। बिराजे रहो, मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ। ईपीएस पेंशनर्स की बात आई, केंद्र सरकार का मामला है। मैंने हाउस में उस मैटर को उठाया था तो उन्होंने तुरंत मुझे पकड़ लिया यहीं पर कि आपने उठाया था मैटर को। पेंशन बहुत कम मिल रही थी, मैंने हाउस में उस इशू को उठाया कि भाई 1000 रुपये या 1500 रुपये पेंशन मिल रही हैं, कैसे गुजारा होगा। और इस तकलीफ में अगर इस पेंशन को बढ़ाया जाता है तो उसका बहुत बड़ा लाभ इन पेंशनर्स को मिलेगा। तो इन्होंने मुझे ये कहा। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि समय समय पर इस तरह के मुद्दे हाउस में मैंने उठाए, और उसमें हमारे यहाँ पे बीच में बैठे हुए हैं सुरेंद्र सेठी साहब, बैठे हुए हैं सुभाष आर्य जी हैं, हमारे बहुत ही मेरे आदरणीय हैं जिसे कहते हैं महेंद्र सिंह जी। इनका मैं सहयोग हमेशा समय समय पे लेता रहता हूँ कि कौन से इश्यूज हैं जिन्हें रेस करने से राजस्थान को हम जो है एक सहयोग राज्यसभा सदन की तरफ से दे सकें। मुझे 1 साल ही हुआ है राजस्थान में राज्यसभा का मुझे मौका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, सोनिया गांधी जी ने दिया। और जब मैं सदन में गया तो मेरा जब स्पीचेस वहाँ हुए, मुझे यही कहा गया कि आपकी पहली स्पीच जो होगी वही आपको 6 साल तक जिंदा रखेगी हाउस में। तो मेरी पहली स्पीच में मुझे बहुत टोकने की कोशिश जो है, हम लोग विपक्ष में है, सत्ता पक्ष ने मुझे टोका बार बार बीच में, और बहुत से सीनियर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपको इस टोका टोकी में पड़ना नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए। ये एक तरीका होता है, जब फ्लो में कोई बात होती है उसको रोकने की कोशिश जो है निश्चित रूप से सत्ताधारी, अगर आप उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से रोकने की कोशिश करेंगे। तो उसमें मैंने देखा कि जो सहयोग मुझे मिला उसमें कोशिश मेरी रही कि राजस्थान के प्रमुख मुद्दों को मैंने उठाया। अभी जो एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात चल रही थी
हमने उठाया उस मुद्दे को, मदन जी मेरे साथ में बैठे, मेरे साथ आए थे। पूरी रूपरेखा हम लोगों ने तैयार की थी, मुख्यमंत्री जी ने उस बात को रखा था। जो नेशनल कैनाल का इशू है, 13 करीब जिले हैं जिनको 2051 तक पीने के पानी की समस्या नहीं आएगी अगर वो प्रोजेक्ट जो है राष्ट्रीय परियोजना को शुरू होता है। उस मामले को जैसे ही मैंने उठाया तो बहुत महत्वपूर्ण लोगों ने उसको जो है दूसरे तीसरे दिन उठाना शुरू किया। मीडिया ने कहा कि नीरज जी ने ले लिया ये मुद्दा। तो मैं चाहता हूं कि हम जब राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के सदस्य यूजुअली पब्लिक के बीच में कम जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा पब्लिक के बीच में आने की कोशिश रखता हूं। आपसे भी यही चाहूंगा कि इस तरह के इश्यूज जो है समय समय पर आप लोग मुझे दें, तो हम लोग जो है उन्हें उठाएं और राजस्थान के लिए कुछ करने के लिए सदैव मैं तत्पर रहूं, ये मेरी सोच है। क्योंकि जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, किसी मुकाम पे नहीं पहुंचे होते हैं, तो सब कुछ अकेले करना पड़ता है। अकेले ही मेहनत करनी है, अकेले संघर्ष करना, अकेले ही आगे बढ़ना है। और जब कारवां जुड़ता है तो बात में जुड़ता है। उस पर चंद पंक्तियों के साथ में अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन समय जो है कम होने की वजह से, अकेले ही सफर करना पड़ता है जहां में कामयाबी के लिए। अकेले ही सफर करना पड़ता है इस जहां में कामयाबी के लिए, क्योंकि काफिला, दोस्त और दुश्मन यह सब अक्सर कामयाबी के बाद ही बनते हैं। तो मैं चाहूंगा कि दुश्मन बने न बने, दोस्तों का काफिला आप लोगों का मिलता रहे और समय समय पर आप लोगों का सहयोग, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, ताकि राजस्थान की लड़ाई जब लड़नी हो, उस लड़ाई में हम सब आपका सहयोग लेते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहें। ये इस मौके पर कोरोना काल के समय में यही कहना चाहूंगा कि किसी के भी परिवार में जो है हॉस्पिटल जाने की जरूरत किसी को न पड़े, सबको जो है एक निरोगी काया मिले, किसी तरह की कोई तकलीफ किसी के परिवार में ना आए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस कार्यक्रम के लिए समर्पण संस्था का पुनः हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।